किसी भी तरीके से इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि जिस बिल के जरिए से मुस्लिम आक्रोश में है और मुसलमान तबके जो है सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर मुहर लगने के बाद ये तय हो चुका है कि वक्फ बोर्ड में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देश की संसद में तो विपक्ष बिल का विरोध कर रही थी, सड़कों पर भी विरोध की चिंगारी सुलगती नजर आ रही थी। वहीं अब कुछ मुस्लिम संगठन इस चिंगारी को हवा देने में जुट गए हैं। जिस बिल के जरिए से मुस्लिम आक्रोश में है और मुसलमान तबके जो है सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, तो मेरा ये कहना है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अलीगढ़ जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी को देश में बरकरार अमन और चैन रास नहीं आ रहा, तभी तो मुफ्ती बिल को लेकर मुस्लिमों को उकसाने में जुट गए हैं। मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी का कहना है कि वक्फ मुसलमानों का मजहबी मामला है, इस पर सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। अलीगढ़ के मुफ्ती शायद मुसलमानों को हिंसा की आग में झोंक देना चाहते हैं, तभी तो मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी खुले तौर पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि मुसलमान सड़क पर उतरने को तैयार है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, आजादी के समय जैसा विरोध प्रदर्शन करने के लिए। वक्फ बिल पास हो गया, कोई बात नहीं है। जमहूर के तहत में, दस्तूर हिंद के तहत में जो हमें दस्तूर ने इजाज़त दी है कि अपनी आवाज़ को अदालतों तक पहुँचाना, तो ये लड़ाई हम जारी रखेंगे और हम लड़ते रहेंगे और अपनी आवाज़ को हम आइन के तहत में ऊपर तक पहुंचाएंगे। कोशिश हमारी पूरी जारी रहेगी कि किसी भी तरीके से इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि जिस बिल के ज़रिए से मुस्लिम आक्रोश में है और मुसलमान तबके जो है सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। मुफ्ती अकबर कासमी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि धमकी भरे अंदाज में सरकार को चुनौती दे रहे हैं। मुफ्ती का कहना है कि हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि जिस बिल से मुस्लिम आक्रोश में हैं, मुसलमान ताकतें सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, वो बिल वापस ले लिया जाए तो ही बेहतर होगा। जो आम तौर पर जो लोगों को रुझानात इस वक्त में है और सब लोग इस तरह से जो है सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, मेरा बस इतना सा कहना है कि भाई मतलब सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन जमहूर के तहत में और आइन के तहत में। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमें दोबारा मतलब मुसलमानों को इस तरह से और उनको परेशान किया गया तो हालात कुछ और हो सकते हैं। जिसकी आशंकाएं जताई जा रही है, जिसकी उम्मीद की जा रही है, वो वाले हालात हो जाएंगे। यूपी में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। अमित शाह संसद से चुनौती दे चुके हैं, लेकिन अलीगढ़ के मुफ्ती ने विरोध की आड़ में अलग ही रास्ता चुन लिया है। मुफ्ती कासमी बात तो बिल को वापस लेने की कर रहे हैं, लेकिन उनके लफ्जों में बगावत की बू आ रही है। वो यूपी के अमन चैन में खलल डाल सकती है, क्योंकि मुफ्ती साफ तौर पर धमकी भरे लहजे में बोल रहे हैं कि विवाद लड़ाई में तब्दील हो सकता है और लड़ाई एक बड़ी शक्ल अख्तियार कर सकता है। किसी भी तरीके से इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि जिस बिल के ज़रिए से मुस्लिम आक्रोश में है और मुसलमान तबके जो है सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, तो मेरा ये कहना है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जिसके ज़रिए से बिगाड़ पैदा हो, जिसके ज़रिए से आपस में इंतशार और इख्तिलाफ पैदा हो, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लड़ाई में बदल जाए और मतलब ये लड़ाई एक बड़ी एक शक्ल इख्तियार कर जाए। मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी अलीगढ़ में बैठकर बिल को मजहबी मामला बताते हुए मुसलमानों को उकसाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन शायद मुफ्ती कासमी ने योगी आदित्यनाथ का वो बयान नहीं सुना, जिसमें योगी ने दंगाइयों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी दंगाई ने वक्फ बिल के खिलाफ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की तो बाप दादाओं की संपत्ति तक जब्त कर ली जाएगी। दंगाई सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। अब एक तरफ योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जाने की सोचना भी गुनाह है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस हर गली हर मोहल्ले में मुस्तैद है। और हकीकत यह है कि जिस तरह से कई इलाकों से मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न मनाकर ये संदेश दिया है
कि बिल उनके हक में है, उस संदेश को मुफ्ती कासमी जैसे लोगों को मान लेना चाहिए। नफरती बोली से मुफ्ती कासमी ने न सिर्फ खुद का बल्कि अमन पसंद मुस्लिमों का भी नुकसान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पेशल डेस्क, यूपी।